इंडिया में हॉकी के इतिहास की जब बात की जाएगी उसमें ध्यानचंद का नाम हर किसी की जुबान पर आ ही जाएगा। मेजर ध्यानचंद एक ऐसा नाम है जिसने हॉकी में अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम पूरे विश्व में अमर कर दिया। यूं ही नहीं, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। आप उनकी शख्सियत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर ने उनके खेल से प्रभावित होकर उनसे मिलने की इच्छा जताई और उन्हें अपने घर खाने पे बुलाया था। ध्यानचंद एक ऐसे खिलाड़ी थे कि उनके मैदान में उतरते ही विपक्ष टीम में एक डर सा बैठ जाता था। यह डर जायज भी था क्योंकि मैदान में आते ही वो गोलों की बारिश कर देते थे। सामने वालों को सोचने तक का मौका नहीं देते थे कि उनकी अगली चाल क्या है। मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जिताए हैं। उन्होंने अपने हॉकी कैरियर में इतने गोल किए हैं कि जितना एक व्यक्ति अगर पूरी जिंदगी में हॉकी खेलेगा तब भी इतने गोल नहीं कर पाएगा। उनके इसी जबरदस्त खेल ने उन्हें पूरी दुनिया में उन्हें बहुत कम समय में प्रचलित कर दिया। हम राष्ट्रीय खेल दिवस भी ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाते हैं। आज हम मेजर ध्यानचंद के जीवन की कहानी के जरिए आपको उनकी जिंदगी के बारे में और उनकी सफलताओं के बारे में बताएंगे। हॉकी के जादूगर की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा का एक जरिया है। इस कहानी को पूरा जरूर देखें, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं काल देशना में संघर्ष भरी कहानी। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता शमशेर सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार की पोस्ट में थे और आर्मी के लिए हॉकी खेलते थे। आप कह सकते हैं कि हॉकी उनके खून में ही था। पिता आर्मी में होने के कारण इनका बार बार तबादला होता रहता था, जिसमें ध्यानचंद की पढ़ाई 6ठी कक्षा तक ही हो पाई। लेकिन ध्यानचंद ने इस बात का कभी हॉकी पर कोई असर नहीं आने दिया। बचपन से ही ध्यानचंद का मन पढ़ाई में कम और हॉकी खेलने में ज्यादा रहता था। बचपन में ध्यानचंद अपने दोस्त के साथ पेड़ की डाली से हॉकी बनाकर और कपड़े की बॉल बनाकर खेला करते थे। एक बार जब वह अपने पापा के साथ हॉकी का एक खेल देखने गए, तभी विपक्ष टीम को हारते हुए देखकर बोल पड़े कि अगर मैं इस टीम में होता तो इसका परिणाम कुछ और होता। ये बात वहां खड़े एक अफसर ने सुन ली, उनको खेल में जाने की अनुमति दी और देखते ही देखते ध्यानचंद ने 4 गोल करके वहां सभी दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उस समय ध्यानचंद की उम्र मात्र 14 साल की थी। उनकी इस अनोखी प्रतिभा को देखकर उन्हें 16 साल की उम्र में सेना में भर्ती कर लिया गया और फिर तब से वे सेना की तरफ से हॉकी खेलने लगे। दिन में आर्मी की ड्यूटी होने के कारण ध्यानचंद रात में हॉकी की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन रात को भी एक समस्या थी, लाइट का ना होना। ऐसे में ध्यानचंद चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस करते थे, जिसके कारण उनके दोस्त उन्हें चंद बुलाने लगे। तभी से उनका नाम ध्यानचंद हो गया। शुरुआती दौर में उनकी हॉकी का खेल सिर्फ सेना हॉकी तक ही सीमित था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने हॉकी मैच के लिए न्यूजीलैंड जा रही भारतीय टीम में चुना गया। इस मैच में भारत 21 में से 18 मैच जीता। इन 21 मैच में भारत ने कुल मिलाकर 192 गोल किए, जिसमें 100 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद के थे। ध्यानचंद के इस खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें लॉन्स नायक के पद में प्रमोट कर दिया गया। ध्यानचंद को 1928 में हो रहे ओलंपिक में पहली बार देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उस समय उनकी आयु मात्र 23 वर्ष की थी। इस मैच में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी ध्यानचंद ही थे। उन्होंने भारतीय टीम द्वारा किए गए कुल 23 गोल में से 14 गोल किए और स्वर्ण पर कब्जा किया। इसके बाद 1932 में बर्लिन ओलंपिक में उन्हें भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। 15 अगस्त 1936 को
मैच में भारत ने जर्मन को 8-1 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। इस मैच को हजारों दर्शक के अलावा तानाशाह हिटलर भी देख रहा था, जो ध्यानचंद के खेल से इतना प्रभावित हुआ कि ध्यानचंद को खाने पे बुलाया, उनसे जर्मन की तरफ से खेलने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन ध्यानचंद ने साफ इनकार कर दिया। ध्यानचंद ने अपने हॉकी जीवन के 22 साल में 400 से ज्यादा गोल किए, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए करना बहुत मुश्किल है। उनके इस अद्भुत कारनामे के लिए उन्हें 1956 में भारत सरकार के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 29 अगस्त को ध्यानचंद के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। कहते हैं कि उनके इस करिश्माई खेल को देखकर हॉलैंड में उनकी हॉकी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर देखा, कहीं उन्होंने चुंबक तो नहीं छिपा रखा। और जापान में भी उनकी हॉकी का लैब परीक्षण हुआ कि उन्होंने अपनी हॉकी में गेंद का उपयोग तो नहीं किया हुआ है। इतना अद्भुत खिलाड़ी जो अपने देश के प्रति इतना समर्पित हो, ऐसे लोग सदियों में एक बार आते हैं। ऐसे वीर को हमारा नमन है। मेजर ध्यानचंद की कहानी इस बात का सबूत है कि अगर आपको किसी चीज में या किसी फील्ड में एक्सीलेंट बनना है तो आपको अपने काम की प्रैक्टिस बार बार करनी होगी। जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं या किसी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, ये बात उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा प्रैक्टिस करें। भले ही आप अपने खेल में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन प्रैक्टिस करना कभी ना छोड़ें। और साथ ही ऐसे कई सारे काम होते हैं जिनमें हम तभी बेहतर बन पाते हैं जब हम उनकी प्रैक्टिस बार बार करते हैं। इसलिए हमेशा खेलते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों, आप देख रहे हैं काल देशना में संघर्ष भरी कहानी कुलदीप सोनी के साथ। अगर आपको हमारी यह संघर्ष भरी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई राय या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगली वीडियो में मैं कुलदीप सोनी नई शख्सियत की नई संघर्ष भरी कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।